उसकी तलेटी में जो समुद्र है उसी में आज महाराज उस हाथी ने स्नान बनाया, लेकिन उसे पता नहीं कि महाराज मेरे सर पर काल मंडरा रहा है। जैसे ही जल क्रीड़ा करी है कि केचिद के विलया भक्त्या वासुदेव परायणा अंधम ध्रुवंत काश्चर्य निहार में विभास्कर। महाराज उसी पानी के अंदर एक विशाल मगरमच्छ रहता है, उसने हाथी के पैर को पकड़ लिया है। आज जैसे ही पैर को पकड़ा है, बोलिए बालाजी महाराज की जय। ये तो भगवान की कृपा है, यानी जैसा प्रसाद हम लेते हैं वैसा भी वे लेते हैं। महाराज आज जैसे ही पैर को पकड़ा, जब नहीं निकल पाए वो गजेंद्र, तो तुरंत महाराज अपनी पत्नियों से कहा कि मुझे बाहर निकालो। वो भी निकालने में समर्थ रही। महाराज पत्नियां भी छोड़कर चली गई, बच्चे भी छोड़ करके चले गए। तो आज उस गजेंद्र ने गोविंद का ध्यान किया है। देखिए सभी ध्यान से सुने कि उस हाथी ने कौन सा मंत्र जाप किया कि एवं व्यवसिता बुद्ध्या समाधाय मनोरधि जजापे परमो जाप्य प्राग जन मनु शिक्षितम महा। बोले नाम किसी दाई देवता का नहीं लिया, न तो किसी देवी का लिया न किसी देवता का लिया। क्यों? क्योंकि जिनका नाम अजन्मा है, जिन्होंने हमारे अंदर बोलने की शक्ति प्रदान करी, जिसने हमको चलने की शक्ति प्रदान करी, हंसने की शक्ति प्रदान करी, उस गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं। तो आज तुरंत भगवान विष्णु अपने गरुड़ से बोले कि गरुड़ चलो, आज उस हाथी को बचाना होगा। लेकिन गरुड़ जी को अभिमान हो गया कि भगवान जहां भी जाते हैं ना, हमारी सहायता से जाते हैं। भगवान कहने लगे कि बाप रे बाप, गरुड़ जी को अभिमान हो रहा है। बोले हाँ। तो आज भगवान ने अपनी एक कनी उंगली को गरुड़ जी के ऊपर रख दिया। बोले आज इसको उड़ाना होगा। बोले भगवान इतनी मजाक क्यों करते हो, पूरे क्यों नहीं बैठते? बोले नहीं, आज उंगली को ही उड़ाना है। अब तो महाराज गरुड़ जी ने पंखों को फड़फड़ाना प्रारंभ किया, लेकिन तिलवर नहीं उठे। बोले भगवान क्या लीला है? बोले सुनो गरुड़, अभिमान मत करना, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं हमारी ही सहायता से जाते हैं। आज जैसे ही भगवान विष्णु को देखा, महाराज जितनी तेज हवा का झोंका चलता है उससे भी तेज गरुड़ जी की चाल है। जितनी तेज समुद्र की लहरें आती है उससे भी तेज गरुड़ जी दौड़ते हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि गरुड़ थोड़ी और तेज चलो ना, क्योंकि केवल तिल भर सूंड बची है। अगर थोड़ा विलंब हो गया तो गजेंद्र पानी में डूब जाएगा। महाराज आज जब गरुड़ जी ने कहा कि भगवान मैं तो इतनी ही तेज चल सकता हूं, अगर इससे तेज चलना है तो आपको ही चलना पड़ेगा। तो आज भगवान गरुड़ से नीचे कूद पड़े और नग्न पैर दौड़ने लगे हैं। जैसे ही गजेंद्र ने देखा ओहो कि चतुर्भुज नारायण मुझको बचाने आ रहे हैं, तो महाराज कमल के फूल को तोड़ लिया समुद्र से और बड़ी सुंदर स्तुति करी है। कि निर्बल के प्राणे
पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे निर्मल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे निर्मल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे निर्मल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे हो जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे हो जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे निर्बल के प्राण पुकार जगदीश हरे जगदीश हरे निर्मल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे जय हो जब दया दृष्टि हो जाती है जब दया दृष्टि हो जाती है हो जब दया दृष्टि हो जाती है सोके हरे आती है ओ सोके कहते हरे आते हैं सोके कहते हरे आते हैं सोके कहते हरे आते हैं ये मधुर बोल गुलजार रहे ये मधुर बोल गुलजार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे निर्मल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे राधे उठे जीवन में अगर तूफान उठे ओ जीवन में अगर तूफान उठे लहरों में नैया फंस जाए ओ लहरों में नैया फंस जाए लहरों में नैया फंस जाए लहरों में नैया फंस जाए ये मधुर बोल गुलजार रहे ये मधुर बोल गुलजार रहे
रहे। जगदीश हरे जगदीश हरे, निर्बल के प्राण पुकार रहे। जगदीश हरे जगदीश हरे, ओ जगदीश हरे जगदीश हरे, ओ जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे। बोले गोविंद भगवान की। आज जैसे ही गजेंद्र ने महाराज भगवान को कमल का पुष्प अर्पण किया, तुरंत मेरे गोविंद ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ के सिर को धड़ से अलग किया है और उस हाथी को समुद्र से बाहर निकाल दिया। परीक्षित ने प्रश्न किया कि आचार्यवर क्या बोल रहे हो, ये बताओ कि भगवान के हाथ से मरना भी मुक्ति है तो बचना भी मुक्ति है। पहले उस हाथी को बचाया कि उस मगरमच्छ को बचाया? बोले पहले तो मगरमच्छ को ही बचाया है, ग्राह को बचाया है। महाराज ये जो मगरमच्छ है ये हुहू नाम का गंधर्व है, जिसने एक बार देवल ऋषि के पैर को समुद्र में पकड़ लिया। सवेरे सवेरे 4 बजे का समय था, जिससे महाराज वो देवल ऋषि थरथर कांपने लग गए, लेकिन गंधर्व होने की वजह से पानी में ज्यादा रुके नहीं। आज जैसे ही पानी से तुरंत बाहर निकले तो देवल ऋषि ने देखा कि अरे दुष्ट, तुमने सुबह प्रातःकालीन 4 बजे मुझको डराया है। अरे तुम्हारा जंगली इस जल का जीव बनने की इच्छा हो रही है, तुम्हें श्राप देता हूं कि जाओ तुम मगरमच्छ योनि को प्राप्त हो जाओ। तो जैसे ही मगरमच्छ योनि का श्राप मिला, चरणों में गिर पड़ा कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तो भगवान ने कह दिया कि जब तुम उस हाथी के पैर को पकड़ोगे तो वही गोविंद तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो आज जो ये मगरमच्छ बन करके बैठा था, ये हुहू नाम का गंधर्व, जिसका मेरे गोविंद ने उद्धार कर दिया। और महाराज ये हाथी कौन है? बोले ये द्रविड़ देश का राजा, जिसका नाम इंद्रधुम्न है। इसने अपनी राजधानी को छोड़ दिया और महाराज महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगा है। शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, लेकिन इसका शरीर हाथी की तरह हष्ट-पुष्ट लगता है। महाराज वहीं पर आज अगस्त मुनि का आगमन हुआ और अगस्त मुनि ने जैसे ही देखा इस इंद्रधुम्न को तो सोचने लगा कि मुझको देखकर ये ढोंगी महात्मा अपने नेत्रों को बंद करके हाथी की तरह बैठा है, मतवाला हो रहा है। तो महाराज भजन करते हुए राजा को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम संतों की सेवा नहीं कर सकते, मैं श्राप देता हूं कि तुम हाथी की योनि को प्राप्त हो जाओ। तो वही इंद्रधुम्न आज हाथी बन करके आया, जिसका उद्धार उसी गोविंद ने किया है। बोले गोविंद भगवान की जय। महाराज दिति और अदिति देवता और राक्षसों की मां है। इनके पिता का नाम